वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अगर तीन तीन को के जोड़ा से एक को बन जाए उसी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे इसका लसा करते हैं यानी कि गुणनफल करते हैं। दो से करेंगे 2 इकाई 2 दूना 2 अठे, ठीक है। 2 से करेंगे 2 छक 2 चौका, फिर 2 से 2 तिहाई 2 दूना, 2 से 2 इकाई 2 छक 2 अठे, फिर 2 चौका, फिर 2 दूना। देखो तीन तीन को का जोड़ा पुराइए। क्या को 2 बढ़ रहा है, 2 को 2 तो कैसे भाग दे दीजिए। 2 गुने 2 मतलब कि 4 से भाग देने पर, ठीक है। भाग देने पर घनमूल बराबर कितना, ये दोनों 2 को छोड़ दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए तो 2 दूना 4 है। इसका भी वही करना है। 31 5 से लगेगा 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 से लगेगा 5 इकाई 50 25, 5 से लगेगा 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से लगेगा 5। क्या को 5 बढ़ रहा है, 2 को 5 बढ़ रहा है ना, तो क्या कीजिएगा 5 गुने 5 मतलब कैसे भाग देना है, 25 से भाग, ठीक है। घनमूल बराबर कितना, सीधे 5 आंसर। इसका भी वही 19, इससे भाग दीजिए, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा 3 दूना वन करो, 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 सते 21, फिर 3 8 24, 3 9 27, 3 इकाई, फिर 3 से 3 दूना 3 नामा 3 सते, फिर 3 से 3 नामा 3 नामा, ठीक है। फिर 3 से 3 दिया 3 दिया, फिर 3 से 3 इकाई 3 इकाई। तो देखो 3 को का जोड़ा तो लग गया, 11 बच गया, 11 से भाग। घनमूल कितना आ जाएगा, 3 गुने 3 यानी कि 9 हो जाएगा आंसर। इसका 1408 का 2 से लगेगा 0 7, फिर 2 से लगेगा 2 तिहाई 2 पंचे 2 दूना, फिर 2 से लगेगा 2 इकाई 2 सते 2 छक, फिर 2 से 2 अठे 2 अठे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से 2 जोड़ा जोड़ा, कैसे 2 गुने 11 मतलब कि 22 से भाग। घनमूल कितना, 2 गुने 2 मतलब 4, 2 गुने 2 गुने 12 सही है ना, 22 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। इसका 192 दूना 18 2 छक 12 2 का 8 2 अठे 16 2 दूना, फिर 2 इकाई 2 छक, एमे कैसे 3 से भाग, 3 से भाग घनमूल हो जाएगा सीधे 4, 2 गुने 2 मतलब 4 आंसर, ठीक है। इसको समझिए। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.8 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार जमीन के ईंट सोलिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, किसका, वृत्ताकार जमीन का। वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो व्यास को त्रिज्या में बदलिएगा ना, व्यास को क्या कीजिएगा, तो क्या कर रहा है, 20 रुपया प्रति वर्ग यानी कि एक वर्ग मीटर का कर रुपया 20 रुपया। तो पहले लिखिएगा वृत्ताकार जमीन का व्यास कितना है, 2.8 है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 2.8 बटा 2 काटिएगा 1.4, तो वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 22 बटा 7 रखना है,
साथ लिख दिया 1.4 गुने 1.4 काटिएगा तो 0.2 होगा। तो 22 गुने ये कितना आ जाएगा 0.28। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6.616 मीटर स्क्वायर। तो लिखिएगा चूंकि स्क्वायर ईंट सोलिंग कराने का व्यय कितना 20 रुपया है ना, इसलिए कितना आया है 6.16 मीटर स्क्वायर ईंट सोलिंग कराने का व्यय कितना आ जाएगा 16 गुने 20 गुना कीजिए 0 6 दूना 12 3 6 दूना 12 यानी कि 123 रुपया आंसर 123। अब इसमें क्या कर रहा है, एगो डिब्बा का भार कितना है 4 किलो 500 ग्राम, मतलब कि 4.5 किलो। वो गाड़ी में कितना लादा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 800 किलोग्राम लादा जा सकता है। तो पहले इसको एक बक्से का वजन निकाल लेते हैं। 4 किलो मतलब कि 4 गुने 1000 ग्राम, प्लस में जोड़ देंगे 500 तो कितना आ जाएगा 4500 ग्राम हो गया ना। यानी कि दोनों ग्राम में जोड़ा जाता है ना सेम करने के लिए। अब है लादे गए बक्से की वजन, लादे यानी कि गरी में बैन में देखिएगा, बैन में लादे गए बक्से का कितना आ जाएगा 800 किलो, मतलब कि ये इसमें 1000 से गुना, मतलब कि 8 लाख ग्राम होगा। इसमें क्या करना है, हमको 45 से भाग दे देना, वही आपका क्या होगा, कैसे भाग देना है 45 से भाग देना है। लिख दीजिएगा बैन में लादे गए बक्से की संख्या कितना आ जाएगा, देखिए 8 लाख हो गया ना, 5 भागा 4500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको भाग दे दीजिए जल्दी 445 से सीधे हमको 8000 में भाग देना। चलिए 45 इकाई 0 5 4 4 4 37 हो जाएगा ना, इसका मतलब 7 में चलेगा 7 5 35 होगा। पाँच 35 3 4 क्या गो ला देगा 177 आ गया ना, 177 बक्स 177 बक्से ही ला दे जाएगा। अब बच कितना जाएगा 35 ग्राम बच जाएगा।